दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने 3 व्यक्तियों को वर्तमान में जीना सिखाया है और उनको वर्तमान में जीने के फायदों के बारे में बताया है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जीने के फायदे क्या है? तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध एक वन से होकर एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति उनकी तरफ दौड़कर आ रहे हैं। ये देखकर बुद्ध सोचते हैं कि वह तीनों दौड़ क्यों रहे हैं। तभी वे तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, हे मुनिवर, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ किसी भी स्त्री को नहीं देखा, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं और भाग क्यों रहे हैं? वे तीनों व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं, क्योंकि वो स्त्री डायन थी। वो स्त्री हमारा सारा धन लेकर भाग गई, इसलिए हम तीनों उस स्त्री को ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। बुद्ध उन तीनों व्यक्तियों से पूछते हैं कि बेवजह ही वह स्त्री तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वे तीनों व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं, बेवजह तो नहीं, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिला पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर हमारा सारा धन चुराकर वहां से भाग गई। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन तीनों व्यक्तियों से कहते हैं कि चलो, अच्छा ही हुआ, उसने तुम्हारा सारा बोझ कम कर दिया। बुद्ध की ये बात सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को बुद्ध के ऊपर गुस्सा आ गया और गुस्से भाव में वो बुद्ध से बोला, हे मुनिवर, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें मालूम भी है वो धन कितना था? इतना धन तो तुमने आज तक अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के बेटे थे जिनका सिद्धार्थ नाम था, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि वो स्त्री तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है, परंतु तुम अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात को लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वे अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध उन तीनों व्यक्तियों से कहते हैं, हाँ, धन तो उसने तुम्हारा भूतकाल में ही लूटा था, परंतु तुम उसके बारे में सोच सोचकर अपना सबसे कीमती धन गवा रहे हो और वो है वर्तमान। वो तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ भी लो और उसे दंड भी दो, परंतु उस भविष्य और भूतकाल के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खत्म हो रहा है ना। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझा उठाकर उस भविष्य काल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो जो अनिश्चित है। मतलब क्या होगा ये मालूम ही नहीं है और उसके चक्कर में खो रहे हो अपना सबसे कीमती धन जो है वर्तमान। ये सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हे मुनिवर, अगर हम इसी क्षण में जिए तो क्या फायदा होगा? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम इसी क्षण में जिए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी जान सकोगे। बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति फिर बुद्ध से कहता है, हे मुनिवर, क्या आप अपने आप को जान पाए? और यदि जान भी पाए तो उस जानने से होगा क्या? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अभी बताता हूँ। उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी तो दो। बुद्ध के बांसुरी मांगने पर वे तीनों व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब सन्यासी बांसुरी भी बजाएगा। ये सुनकर बुद्ध भी हंस पड़ते हैं और उसे बांसुरी लेकर बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजा
बजाना शुरू करते हैं। आसपास के सभी पक्षी पेड़ पौधे छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। और तो और वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरह खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं तो भी वे तीनों व्यक्ति बुद्ध को एक टकी देखे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी मधुर बांसुरी अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी थी। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, हे मुनिवर, आप ऐसी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन तीनों व्यक्तियों से कहते हैं, यही तो वर्तमान में जीने का फायदा है। अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान लगाने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने में ध्यान लगाओ। और ये तभी होगा जब तुम वर्तमान में जियोगे। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसे सुनकर आनंदित होंगे। ये कहकर बुद्ध उनकी बांसुरी देकर वहां से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, हे मुनिवर, क्या आप मुझे इतनी मधुर बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, जरूर, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। वो व्यक्ति कहता है, जैसा आप चाहे प्रभु, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और उसी क्षण से बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, बुद्ध हम सभी को यही समझाना चाहते हैं कि उन तीनों व्यक्तियों की तरह ही आप भी अपना सबसे कीमती धन खो रहे हैं, हर क्षण गरीब हो रहे हैं। वो धन है आपका वर्तमान, वो धन है आपका समय, जिसे आप भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में खो रहे हैं। दोस्तों, भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में आप अपने वर्तमान को न खोए, क्योंकि जो बीत गया उसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान को मजबूत बना सकते हैं। वर्तमान में रहकर मेहनत कर सकते हैं और वर्तमान में की गई मेहनत हमारे भविष्य को जरूर बदल देगी। इसलिए दोस्तों, आप भी वर्तमान में जीना सीखें, अपने वर्तमान को मजबूत बनाएं, भूतकाल और भविष्य काल को भूलकर अपने वर्तमान पर ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान में जो भी हम करेंगे उसका नतीजा भविष्य में जरूर आएगा। इसलिए वर्तमान को मजबूत बनाएं, खूब मेहनत करें, वर्तमान में जिए और वर्तमान का आनंद ले। हाँ, अब आप कहेंगे कि हमेशा वर्तमान में कैसे जी सकते हैं, उसका तरीका क्या है? तो वर्तमान में जीने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही आप अपने आप को जान पाएंगे। इसलिए आप भी प्रतिदिन ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें। धीरे धीरे ध्यान के द्वारा आपके विचार शून्य में बदल जाएंगे और आप वर्तमान में जीने लगेंगे। ध्यान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ध्यान कैसे करें? तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप एक शांत और साफ जगह का चुनाव करें और फिर वहां चटाई या मेट बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ जाए। और उसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और अपनी दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें ध्यान मुद्रा में। और उसके बाद अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस ले। आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। आपकी सांसें जितनी ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएगी, उतना ही आप ध्यान की गहराई में उतरते जाओगे। आपको अपनी हर आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपके मन में फिर भी विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन ध्यान करने पर एक दिन ऐसा आएगा जब धीरे धीरे आपके मन में विचार खत्म हो जाएंगे। तब आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगोगे। ये ध्यान की वह अवस्था है जब आप
परम शांति और आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। ये ध्यान की परम अवस्था है। ध्यान की यह अवस्था आपको 1 या 2 दिन में नहीं प्राप्त होगी, बल्कि इसका अभ्यास आपको रोज करना होगा। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट बैठे और फिर धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाए, लेकिन ध्यान आपको प्रतिदिन करना होगा, तभी आपके विचार शून्य हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन ध्यान करें और वर्तमान में जिए, वर्तमान का आनंद लें।